हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिस्ट्री लेसन 1 के असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 1 बाय 1 हर चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डायरेक्शंस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीज़न जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ए, बी, सी और जो डी होते हैं ऑप्शंस, वो क्या क्या होते हैं। तो ए के लिए क्या होता है, अगर आपका असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आप ए टिक करेंगे। अगर आपका असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आप बी टिक करेंगे। सी के लिए आप क्या करेंगे, असर्शन ट्रू होना चाहिए लेकिन रीज़न फॉल्स होगा, तब आप क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। अगर आपके दोनों असर्शन और रीज़न फॉल्स हैं तो क्या आप टिक करेंगे, डी। ये आपको डायरेक्शन समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, अ लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो याद रखिएगा, जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, ये लेड नाइट्रेट हो गया, इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बैलेंस नहीं की गई है, बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, सही है, यस, असर्शन बिल्कुल सही है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। रीज़न क्या है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे वर्ड आ गया पोटेशियम, जबकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की बात हो रही है। तो रीज़न असर्शन, जो असर्शन दिया हुआ है, तो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हमें चेक करना है कि रीज़न ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए, तो लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बना रहा है, लेड आयोडाइड बना रहा है। एंड द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए ये भी रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार, क्या है रिएक्शन, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट हो गया आपका, किसके साथ रिएक्ट करिए, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्या बना रही है, लेड आयोडाइड। तो ये आप ब्रेक कर लीजिए, ये आप ब्रेक कर लीजिए। जो इसका कैटायन है वो किसके एनायन के साथ, दूसरे के एनायन के साथ। और अगर इसका एनायन दूसरे कैटायन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या, कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के दौरान तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके, KNO3 एंड लेड आयोडाइड। तो यस, रीज़न ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आपको समझ में आया असर्शन रीज़न सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट लिख लिया, जब किसके साथ, जब हीट करेंगे हम तो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर लिखा है। तो आपका असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब आपका असर्शन रॉन्ग हो गया तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो ऑप्शन कट हो गए, क्योंकि पहला क्या था कि असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू होना चाहिए और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो असर्शन और रीज़न ट्रू होना चाहिए बी के लिए। सी के लिए भी असर्शन ट्रू होना चाहिए, पर असर्शन तो फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन डी अपने आप से टिक लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन चलिए हम रीज़न भी समझ लेते हैं कि सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो क्या गलत है। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही। तो आपका रीज़न भी क्या है, फॉल्स है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ना ही असर्शन ट्रू है ना ही रीज़न ट्रू है, दोनों ही फॉल्स है। नेक्स्ट, exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride। तो यहाँ पे अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सन में रख दें काफ़ी देर के लिए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, सिल्वर में और क्लोराइड में। लीजिए ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। तो जो वाइट कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है। और ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो
लाइट की प्रेजेंस में ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, सिल्वर एंड क्लोराइड में। ठीक है, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, जबकि आपके सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे होता है। तो आपका असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दिया है, इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस। सब्लिमेशन नहीं, सब्लिमेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, असर्शन इज ट्रू, लेकिन रीज़न क्या है आपका, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, बड़े इजी होते हैं, बच्चे घबराते हैं इसको करने में, लेकिन आपको इनको करने के लिए क्या होना चाहिए, चैप्टर बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, चैप्टर को समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपका चैप्टर समझ में आ गया है तो ऐसा रीज़न आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे कंसंट्रेट होके तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही असर्शन, रीज़न और MCQ क्वेश्चंस मिलते रहें। चलिए देखते हैं असर्शन। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच फ्लश lush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं आपने उसमें देखा है बहुत सी हवा भरी होती है, चिप्स बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है, ताकि वो क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो पाए चिप्स। ठीक है, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस एज एन एंटीऑक्सीडेंट हम लोग एज एन एंटीऑक्सीडेंट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स भरते हैं। रीज़न क्या है, तो असर्शन आपका ट्रू है। दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ चिप्स एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, टेस्ट ऑफ चिप्स का कोई से मतलब नहीं, उससे कोई बढ़ता नहीं है। नाइट्रोजन कैसी गैस होती है, अनरिएक्टिव होती है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी। अगर रिएक्ट कर जाएगी तो कुछ और का कुछ और बन सकता है, इसलिए हम इसमें अनरिएक्टिव इन गैस भरते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। और ये सिर्फ इसीलिए भरी जाती है ताकि जो चिप्स हैं वो क्या हो सके, उनको ऑक्सीडेशन ना हो सके। टेस्ट और उससे कोई मतलब नहीं। तो आपका असर्शन क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, आंसर सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन, चाहे मैग्नीशियम रिबन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपका इसका मतलब है मैग्नीशियम। ठीक है, कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ बर्न हो रही है, बर्न होती है, हाँ बर्न होती है। ठीक है, चलिए रीज़न क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती। चलिए देखते हैं, Mg3N2 बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे Mg क्या 3 लिख दीजिए। एंड दिस रिएक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। येस, जब दो चीज़ें मिलेंगी और एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रीज़न क्या है, बिल्कुल सही है, और जो असर्शन है उसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है असर्शन रीज़न को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जी हाँ, कोरोजन वही होता है जब आपका कोई भी, जैसे लोहे की कील है या कोई भी चीज़ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें जंग लग जाए। ठीक है, तो जब आयरन के जो मेटल है उसमें जंग लग जाता है तो हम लोग उसके लिए कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जी हाँ, कोरोजन का ही फॉर्म है, बिल्कुल सही है। द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिवर्स्ड इफ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट। क्या आपने सुना है कि अगर एक बार जंग लग जाए और आप सूरज में उसको रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, सूरज की रोशनी में, तो वो जंग दूर हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। जो रस्टिंग होती है, जो कोरोजन होता है, वो कभी भी रिवर्स नहीं होता है, कैन नेवर बी रिवर्स्ड। अगर एक बार जंग लग गया तो जंग लग गया, वो जंग दूर नहीं होता है। तो भी आप उसको जंग को ख़राब ना लगे तो उसके लिए आप पेंट वेंट ये सब कर सकते हैं, वो आपके दूसरे तरीके। लेकिन अगर आपके एक बार जंग लग जाए तो धूप में रखने से वो जो जंग है वो दूर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। जी हाँ, बिल्कुल, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अब हो सकता है कि सॉलिड हो और फिजिकल स्टेट चेंज होकर लिक्विड बन गई हो।
केमिकल स्टेट है तो केमिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो आपका असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब हमें ये चेक करना है जो रीज़न दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। यहाँ बात हो रही केमिकल रिएक्शन की और यहाँ पे इन्होंने बात कर दी किसकी, वाटर के डिकम्पोजिशन की, कि जब वाटर डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देगा, जो कि बिल्कुल भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, अब हमें ये चेक करना है कि रीज़न ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे वाटर में तो जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ये बिल्कुल सही है। तो आपके असर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक रिएक्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे पढ़ते हैं। टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, जी हाँ बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जी हाँ, देखिए जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद सल्फेट के साथ मिल गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही फॉर्म है, तो ये बिल्कुल सही है। जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे बात सल्फेट की हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है, और यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन और ऑक्साइड की बात कर दी। तो देखने से ही पता चल रहा है कि रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ये चेक करना है कि क्या रीज़न सही है। तो चलिए, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। जी हाँ, रीज़न बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए सक्सेस मंत्रा को। आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस और भी मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड। अब तो मज़ा आ रही होगी करने में, कुछ समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे, इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चेक करते हैं। जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, बिल्कुल सही है। असर्शन तो सही है। अब रीज़न चेक करते हैं। द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जी नहीं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है। बात क्या की गई है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो रीज़न तो सही है, लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो केमिकल इक्वेशन का बेस होता है वो किस पे बेस होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस होता है। जी हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बेस्ड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जाता है, और जो रिएक्टेंट के साइड पे मास होता है वो किसके बराबर होता है, जो टोटल मास प्रोडक्ट के मास होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, आगे समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा, जो रीज़न है वो असर्शन का जो है एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई डाउट, वैसे कोई डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, ट्वाइस फॉर्म होती है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। जी हाँ, बिल्कुल सही है, असर्शन आपका सही है। ठीक है, अब रीज़न देखते हैं। वाटर H2O हैज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाई वॉल्यूम। नहीं, इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई वॉल्यूम। तो आपका रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब जब आपका असर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स हो तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। जी हाँ, आयरन आर्टिकल्स को जल्दी से पेंट कर दिया जाता है, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, ताकि उसमें जंग ना लग पाए। असर्शन सही है। क्यों किया जाता है, अगर ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, बी सी डी में कोई से भी हो सकता है। चलिए रीज़न पढ़ते हैं। व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद पेंट, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not takes place। जी हाँ, बिल्कुल सही है, रीज़न सही है और असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है कि
हम पेंट क्यों करते हैं? ताकि जब पेंट कर देते हैं तो जो आयरन का सरफेस है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, और जब दोनों कांटेक्ट नहीं आ पाएंगे तो रस्टिंग जंग नहीं लगेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, यहीं पे छोटा सा जल्दी से क्विक देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट की। अब सोचेंगे ये यहाँ क्यों लिख रहे हैं, हमें तो रिडक्शन लिखना चाहिए। समझिएगा बात को, ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो खुद क्या हो, रिड्यूस हो, लेकिन दूसरों को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें। समझ गए, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होंगे लेकिन दूसरे से कहेंगे नहीं तुम ऑक्सीडेशन करो। मतलब कुछ बच्चे चालू होते हैं, अरे हम नहीं पढ़ रहे हो, वो सबसे ज़्यादा वही पढ़ते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो आप समझ में आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट में हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन करेंगे वही क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ट्रिक है, कोई डेफिनीशन का लिंक नहीं है, ये डेफिनीशन के फॉर्म में ना लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको एक पहचानने की छोटी सी ट्रिक है। अब अगर ऐसी बात है रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होता है, इसी का उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तो समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो क्या खुद तो ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरों को क्या कहें तुम रिड्यूस हो करो। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होंगे लेकिन दूसरों को क्या करेंगे, रिडक्शन के लिए कहेंगे। ठीक है, तो अगर रिडक्शन हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है लिंक, एंड ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट का थोड़ा सा लिंक होता है। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है जो आपके बड़े काम आएगी। चलिए अब देखते हैं, इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट सर्व करेगा। द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बिल्कुल सही है, जो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कॉपर है, इसने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब की बार इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना लिखकर उसके पूरे अंदर का लिख दिया, कि उस लॉ को डिफाइन कर दिया कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। अब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जी हाँ, मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल चेंज में। इसीलिए जो मास होता है रिएक्टेंट का वो क्या होता है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। तो इसका क्या रीज़न ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, corrosion of iron is commonly known as rusting. Yes, आयरन का जो corrosion जंग लगना होता है उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। corrosion of iron occurs in the presence of water and air. क्या corrosion जो होता है आयरन का वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिए ये सही है, जंग लगना का यहाँ पूछा नहीं गया कि जंग
क्यों लगता है, ठीक है। और जो रीज़न दिया गया वो यही दिया गया कि ज़ंग क्यों लगता है, क्योंकि जब वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो इसलिए जो रीज़न है करेक्ट है, लेकिन जो असर्शन दिया हुआ है यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ए ना लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट is an example of exothermic reaction. Exothermic reaction are those reaction in which heat is evolved. जी हाँ, जब हम वेजिटेबल मैटर है उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, इकट्ठा डालते हैं तो खाद जैसा बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट इवॉल्व होती है। तो दोनों ही सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो जब लेड नाइट्रेट हीट होता है, हम पहले भी देख चुके हैं, तो क्या बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो फ्यूम्स होती हैं उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, इसीलिए हमको ब्राउन फ्यूम्स दिखती हैं। तो आपका असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो आपका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो जब डिकम्पोजिशन होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेंगे, तो उसमें से क्या निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, इसलिए आपका क्या होगा, आंसर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स, केमिकल रिएक्शन अगर, जी हाँ, जब HCl रिएक्ट करेगी जिंक के साथ तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस and change in color indicate that the chemical reaction is taking place. अब ये तो बताया नहीं कि जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस, ये सब कुछ नहीं है, बात दूसरे ही एंगल में मुड़ गई। क्या है कि गैस का इवोल्यूशन होगा, हाँ होगा, एंड चेंज इन कलर, जी हाँ, कलर में भी चेंज होगा, तो ये इंडिकेट करेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। जी हाँ, रीज़न तो सही है, लेकिन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। चलिए, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। जब सल्फर एयर में बर्न होगी तो पंजेंट स्मेल निकलेगी, जी हाँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन, जी नहीं, कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। हम पहले भी देख चुके हैं, जी हाँ, AgCl है तो वो क्या हो जाएगा, Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो किस कलर में होता है, वाइट कलर में होता है, जबकि जो सिल्वर होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन होगा सिल्वर क्लोराइड का तो वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो रीज़न बिल्कुल सही है, और रीज़न क्या है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए।